अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। लॉन्ग टाइम के बाद आज मैं फिर व्लॉग बना रही हूँ। एडिटिंग बहुत लेट कर रही हूँ, तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन ये संडे जो है 20 तारीख जो है वो हैदराबाद स्टेशन की है वीडियो। हैदराबाद टू अच्छा, ये हम लोग हैदराबाद स्टेशन से रात को 12 बजे हम लोगों की ट्रेन थी तेज़गाम। इकोनॉमी में बहुत अफरा तफरी से बस जाना पड़ गया। इस्लामाबाद से आगे पिंडी समझो, जहाँ मेरा ननिहाल है, टेक्सला पिंडी से आगे वहाँ जाना पड़ गया। तो वहाँ की तैयारी थी, बस अफरा तफरी में निकलना पड़ा। वो आगे आपको पता चलेगा थंबनेल्स पे, तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों जा रही हूँ, क्यों नहीं जा रही। बस अफरा तफरी का होता है मसला, इस वजह से मुझे जो है वो निकलना पड़ा। और वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था। शोर की वजह से जो है मेरी आवाज़ सही समझ नहीं आ रही थी, ट्रेन की आवाज़ थी और बहुत ज़्यादा रश था। मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई। खामोश इसलिए थी कि काफ़ी पैसेंजर थे, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सोचा यही था कि कोशिश करूँगी कि आपको हर स्टेशन पे उतर के दिखा सकती, लेकिन क्योंकि हमारी नाइट ट्रेन थी और हम लोग क्योंकि वहाँ से लेट से चढ़े थे, तो बस इस वजह से कहीं निकल नहीं सके टेंशन के दौरान और इस तरह। तो बहरहाल अब जो थी मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर सकती थी वो किया, क्योंकि हमारा काफ़ी थका देने वाला सफ़र था। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको ये भी बता दूँ कि जो हम लोग दूसरे दिन पहुँचते, वो हम तीसरे दिन पहुँचे और आपको मेरे फेस से लग रहा होगा कि कितनी टू मच गर्मी थी। इतनी गर्मी थी और मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई था, जिसकी वजह से पफीनेस हो रही थी आइस के नीचे और पसीना आ रहा था मुझे। तो बहरहाल मैंने सोचा कि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, कोई व्लॉग कोई वीडियो नहीं बनाई। कुछ पर्सनल मैटर्स थे जिनको हल करने के लिए मैंने सोचा था, और उसी की वजह से मैं इस्लामाबाद के लिए निकल गई, मतलब टेक्सला के लिए, जो मेरा ननिहाल है पिंडी से आगे। तो मैं जो कुछ कर सकती थी, जो कुछ करना चाहती थी आप लोगों के लिए, बस वीडियोस में थोड़ा सा कैप्चर किया, अपनी वॉइस ओवर में किया था। लेकिन बस वही बात है कि बहुत ज़्यादा रश था। और ये देखिए, ये तकरीबन सुबह हो गई थी, मॉर्निंग, और मैं सारी रात जागती रही हूँ। और मैंने जो कैप्चर कर सकती थी व्यूज़ वो किया है मैंने, क्योंकि तेज़गाम का वो अब इकोनॉमी का हाल ऐसा था, क्योंकि पीछे बारिशें इतनी हुई थी, बहुत ज़्यादा लेट थी, हद से ज़्यादा। और मैं कभी भी ट्रैवल फैसल मूवर्स के अलावा नहीं करती, लेकिन मदर थी, बहन थी, तो उनकी वजह से उनके साथ ही मैं आ रही थी। ये थोड़ा लेट में एडिट कर रही हूँ, तो हालाँकि ये 20 तारीख बेटा का है, बात संडे करनी का, ठीक पड़ती है है ना। जी। तो जो कुछ कैप्चर कर रही थी, अब सुबह का मॉर्निंग हो गई थी, फिर नाइट में जो कुछ भी वीडियोज़ थी, मैं किसी भी स्टेशन पे नहीं बंद पड़ी उतरी, है। मैं नवाब शाह पे, सिंध के कुछ नहीं जो भी भाई। थे स्टेशंस, वो सारे रात को आए थे। तो ये सुबह-सुबह जो है, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन-सा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो बस मैंने कहा चलें जी, आप लोगों को मैं बता दूँ कि मुझे अफ़रा-तफ़री में क्यों जाना पड़ गया, सबको छोड़ के, बच्चों को और घर को। तो बस इस वजह से बस मैं आ गई थी, तो मैंने कहा चलें जी, अभी एडिट करके वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर लूँगी। आप लोग मुझे जिस शहर से, जिस सिटी से, जिस कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और प्लीज़ एप्रिशिएट किया करें। इसलिए कम-कम मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बाहर निकलना होता नहीं है, और जो कुछ भी मैं बना पाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने होती है। ठीक है जी। तो एंटरटेन के लिए तो नहीं बनाती, लेकिन बस ये वाला जो एक मेरा सफ़र था ना, ये बहुत अपसेट सफ़र था मेरा। वो मैं कभी आपको आगे चल के बताऊँगी, वीडियो में आप लोग देखिएगा। तो मैंने कोशिश की, मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, आप लोगों को जो दिखा सकती हूँ, जो बता सकती हूँ, ज़रूर बताऊँगी, और आप लोग देखिएगा। बस अकेली बैठी हुई थी, मेरी मदर भी सो रही थी, बहन थी, बच्चे थे, लेकिन मैं किसी को वीडियो में नहीं लाती, जो नहीं आना चाहता उनको नहीं लाती। तो बस ये सफ़र रवां-दवां था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से गुज़र रही है ट्रेन, कहाँ जा रही है। और नहीं हाल, अब वो ट्रेनों का हाल नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम के बाद ट्रैवल किया है ट्रेन से, मैं ट्रेन से ट्रैवल करती ही नहीं हूँ। वो फैसल मूवर्स बहुत सुलझी, मतलब
सही तरीके से बंदा बैठता है। यहाँ का हशर नशर यही होता है कि आप कूलर रखो, गंदगी होती है, डस्ट होती है, बहुत कुछ होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है उनको टाइम। सो ये अब जहाँ-जहाँ से गुज़र रही है, अब मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ से गुज़र रही, कहाँ जा रही है। हो सकता है क्लिप्स मुझसे आगे-पीछे लग गए हों, क्योंकि मैं आ गई हूँ यहाँ, तो यहाँ कुछ मुझे टाइम मिल नहीं रहा, बच्चों वाला घर है, तो रूम्स एक ही है, तो बस वो एडिट के लिए टाइम नहीं होता। शोर की वजह से ना मैं बस जल्दी-जल्दी कर रही थी, तो हो सकता है रात वाला जो है वो सुबह को लग गया हो, सुबह वाला क्लिप रात को लग गया हो। यहाँ बस मैं थोड़ा मूड में थी, थोड़ा-सा बैठी थी ईज़ी होकर, तो बस मैंने कहा चलें जी थोड़ी बहुत जो वीडियोज़ मिल रही हैं सबकी एडिट करके ये ज़रूरी है। मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड पे इसलिए लगा दिया था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो अ, लंबी हो रही थी वीडियोज़, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं हर स्टेशन पे नहीं उतरी। कोई हमारे साथ मेल पर्सन नहीं था, हम लोग लेडीज़ थे, तो हम लोग नहीं कर रहे थे। मम्मी भी डर रही थी, और हमारा जो डब्बा था वो 70 नंबर डब्बा था, लेकिन इंजन के साथ ही था। तो बस स्टेशन से आउटसाइड हो जाता था जब बसें रुकती थी। ठीक है जी, आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सून।